हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी चैप्टर है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये स्टोरी एक 50 साल के आदमी की है जिसका नाम है हॉरस डेनबी, और वो अनमैरिड, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और उसको चोरी करने की आदत है। उसके बारे में पढ़ेंगे, आखिर वो क्या चोरी करता है और किस लिए वो चोरी करता है, और क्या चोरी करने के बाद वो पकड़ा जाता है नहीं, उसका क्या होता है, हम सब ये सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हर जो जहां पर भी हॉरस डन भी रहता था, सब लोग सोचते थे कि वो बहुत ही ईमानदार नागरिक है। जैसा मैंने बताया, वो 50 साल का था, अनमैरिड था, और वो जहाँ रहता था उसके घर में एक चौकीदार रहता था। और वो जो चौकीदार था वो हमेशा उसके हेल्थ को लेकर बड़ा टेंशन में रहता था। वैसे वो इतना बीमार नहीं रहता था, उसे सिर्फ गर्मी में टेम्परेचर आ जाता था और उसको बहुत ज़्यादा छींक मारने की बीमारी होती थी। वो हमेशा खुश ही रहता था। और जो हॉरस डेनबी था, वो ताले बनाने का काम करता था। उसका काम था कि ताले बनाना, और उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा था। उसने 2 हेल्पर भी रखे हुए थे ताले वगैरह बनाने के लिए, और वो सब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था, क्योंकि वो 15 साल पहले हॉरस डेनबी जो था वो एक सजा काट चुका था थोड़े टाइम की जेल में। क्योंकि वो, और उसको जेल के अंदर ना जो लाइब्रेरी होती है वहां पर उसको काम दिया गया था। हॉरस डेनबी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा महंगी महंगी जो है ना बुक्स पढ़ने का बहुत शौक रखता था। उसको बहुत पसंद थी बुक्स पढ़नी, बहुत प्यार करता था वो बुक्स को। और महंगी बुक्स खरीदने के लिए वो तिजोरी लूटता था। और हैरानी की बात ये हो रही है कि वो साल में सिर्फ एक ही बार जो है तिजोरी लूटता था। और इतना पैसा, उतना ही पैसा चोरी करता था। ये नहीं कि जितना पैसा सारा निकाल के ले गए, उतना ही पैसा चुराता था जितनी उसको जरूरत हो, जितने की उसकी बुक आ जाए। और वो प्लानिंग करता था बहुत ही सावधानी पूर्वक। चोरी करने से पहले वो बहुत देखभाल करता था कि मालिक कहाँ रहते हैं, कैसे करना है, क्या, वो सब वो पूरा का पूरा प्लानिंग करता था। और वो बड़ी चुपचाप से गोपनीय तरीके से एजेंट से बुक्स खरीदता था। जुलाई का महीना होता है। अब वो सोचता है कि मुझे दोबारा से चोरी करनी है, और वहां पर जहाँ वो रहता था वहां पर शॉर्ट ग्रेंज नाम की मतलब जो एरिया था, वहां पर एक घर को देख रहा था। वहां पर उसके कमरे के बारे में जानकारी ले रहा था, बिजली की फिटिंग, तार, रास्ते, बगीचे, हर चीज पे वो निगरानी कर रहा था, क्योंकि उसको फिर से चोरी करनी थी, उसको महंगी बुक खरीदनी थी। वो दोपहर के टाइम जो है वो उसने देखा कि जो जिस घर में उसे चोरी करनी थी वहां देखा कि वहाँ 2 नौकर हैं। और जो परिवार जो है, जो घर के जो मालिक वगैरह है वो लंदन में रहते हैं। तो जो नौकर है वो भी सिनेमा देखने, मूवी देखने के लिए चले गए। हॉरस डेनमी ने देख लिया कि वो लोग तो जा रहे हैं। तो और उसने ये भी देख लिया कि उन्होंने चाबी जो है घर की वो कहाँ पर लटकाई है। अब उसने सोचा कि चलो ये तो बढ़िया हो गया, कोई भी घर में नहीं है, तो मैं जा करके आराम से क्या है चोरी कर लूंगा। और जो घर जो था, वहां की तिजोरी में लगभग 15,000 जो पौंड है उसके ज्वेलरी जेवरात रखे हुए थे। और उसने सोचा मैं सबको एक एक करके बेच दूंगा तो 5,000 पौंड तो मिल ही जाएगा कम से कम, और मेरा पूरा साल आराम से निकल जाएगा। मैं बुक्स वगैरह खरीदता रहूंगा और पढ़ता रहूंगा, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। और उसने अपने ग्लव्स वगैरह पहने, ताकि उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि निशान वगैरह रह जाए। तो उसने बड़े ही आराम से, क्योंकि ताले तो वो बनाता ही था, वो चाबी तो उसके पास होती होती थी, तो उसने सोचा कि मैं आराम से अब जाऊंगा और जा करके वहां पर चोरी कर लूंगा। और उसने ऐसे ही किया, उसने चाबी निकाली और जा करके वहां पर ताले को खोल लिया। जैसे वो घर में घुसा, उसने देखा छोटा सा कुत्ता रसोई में लेटा हुआ था। पहले तो कुत्ता हिलता है, थोड़ा सा शोर मचाता है, फिर उसने बड़े से फ्रेंडली ढंग से ना उसको, जैसे जो हॉरस डेन भी होता है कुत्ते को प्यार करता है, तो कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है और आराम से लेट जाता है। वो हॉरस उसके पास से निकलता है, शहरी, और उसका रियल नेम लेता है। जब भी कुत्ते को शांत कराना हो तो सबसे बड़ी आइडिया क्या, उसका उसका रियल नेम ले लेना चाहिए। तो वो आराम से बैठ जाता है। वो देखता है कि जो तिजोरी है ना, वहां पे घटिया सी पेंटिंग लगी होती है उसके पीछे। फिर वो सोचता है चलो अब तो मैं घर में ही पहुंच गया, अब तो कुत्ता भी शांत हो गया, आराम आराम से चोरी कर लूंगा। वहां पर एक टेबल होती है, उसके ऊपर बड़ा सा गुलदस्ता, फ्लावर पॉट रखा होता है। उसको कुछ फूलों से थोड़ी एलर्जी होती है, और उसको छींके, वो अपना मतलब थैला नीचे रखता है और उसको छींके आनी शुरू हो जाती हैं। और उस थैले के अंदर उसके औजार होते हैं जिससे उसने तिजोरी को
खोलना होता है। उसको पता है कम से कम 4-5 घंटे तो लगेंगे लगेंगे उनको मूवी देख करके आने में। तो मेरे पास तो अभी बहुत सारा क्या है ना टाइम है, अभी मैं आराम से क्या करूँगा, निकाल लूँगा। जब वो चीख रहा होता है तो उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या बात है, गर्मी का बुखार है क्या? ये क्या हो रहा है? तो फिर उसको फिर वो फिर से चीखने लग पड़ता है। तो फिर वो आवाज़ उसको आती जाती है, वो आवाज़ उसको बोल रही होती है कि आप जानते हैं, आपको पता है कि ये बीमारी किस पौधे से होती है? तो आप अपना इलाज करा सकते हैं। मतलब जो पीछे से आवाज़ आती है वो ये बता रही होती है, आप ये पता करें आपको ये बीमारी लगी किस चीज़ से। तो आप ताकि वो चीज़ वो जो फूल है, जो पौधा है, उसको नहीं सूंघे, तो फिर आपको छींक नहीं आएगी। तो वो बोलती है कि आप जो है, मतलब मैंने आपकी आवाज़ अभी छत पे सुनी थी और मैं छत से आ रही हूँ। जैसे ही हॉरस डैन भी पीछे देखता है, वो देखता है कि एक औरत रेड ड्रेस पहने खड़ी थी, और वो बहुत ही, उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही ज़्यादा दयालु थी, और उसके पास शहरी भी खड़ा था। ठीक है, और उसने जो है वहाँ पर ज्वेलरी भी पहन रखी हुई थी। तो वो औरत डॉगी, जो उसका डॉगी होता है शहरी, बोलती शहरी लेट जाओ। ठीक है, वो कहती है हर कोई जानता है कि मैं 1 महीने से बाहर गई हुई थी। अब वो हैरिस के ऊपर मुस्कुराने लगती है, कहती कि मैं तो टाइम पर आ गई। ठीक है, मुझे क्या पता था कि घर में चोर मिल जाएगा, मुझे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। हैरिस को कुछ उम्मीद थी, क्योंकि वह उससे मिलने पर खुशी महसूस कर रही थी। और वो जो अपना बर्ताव था ना, मतलब उसका, उसको लगता है कि इसका ये जो बिहेवियर्स ऐसे लग रहा है कि घर की, वाकई ये कौन है, घर की एक मालकिन है। उसे समझ नहीं आता पहले कौन है, लेकिन लगता है कि ये जो बोल रही है कि मैं आ गई हूँ, इसका मतलब है कि ये क्या है, घर की मालकिन है। हॉरस कहता है कि मन में सोचता है कि सबसे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊं। वो बोलता है कि मैं भाग जाऊंगा। तो वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि तुम भाग सकते थे, मैं तो पुलिस को भी फोन कर देती, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती। ठीक है, अब वो तुमको पकड़ लेते, लेकिन मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया ना। तो वो हॉरस जो होता है वो देखता है, कहता है आपने तो कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने टेलीफोन की तारें काट दी। तो वो बोलती है लेडी क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते? वो बोलता है नहीं, मैंने मतलब मैं तो बस डराना चाहता था, मैं चोट तो मैं कभी पहुंचाता ही नहीं हूँ किसी को। तो फिर उसने जो वो आदमी जो हॉरस डैन भी होता है, जो चोरी करने आता है, वो कहता है एक काम करो, आप मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अगर तुम जाओगे तो किसी और को लूटोगे। ठीक है, तो मैं बाकी लोगों को तुमसे बचाना चाहती हूँ, समाज को तुमसे बचाना चाहती हूँ। हैरिस हंसने लगता है, वो कहता है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि जो समाज को डराऊं, मैं तो सिर्फ छोटी सी चोरी करता हूँ, वो भी साल में एक बार, और मैं, मेरा उद्देश्य कोई बुरा नहीं होता है। तो वो औरत जो होती है वो हंसने लगती है। तो वो औरत खुद चुप खड़ी रहती है, फिर वो बोलती है कि क्या तुम जेल जाने से नहीं डरते हो? तो इतने में वो औरत क्या करती है, वो सिगरेट, वहां पर जो टेबल के ऊपर एक चांदी की डिब्बी होती है उसको उठाती है, उसमें से सिगरेट निकालती है। तो हॉरस अपना लाइटर निकालता है और उसको सिगरेट पिलाने में हेल्प करता है। तो वो बोलता है हॉरस उसको, आप मुझे जाने दें। तो वो बोलता ठीक है, कहती है वो लेडी, एक शर्त पे जाने दूंगी, जब तुम मेरी बात को मानोगे। तो वो आदमी बोलता है क्या शर्त है? तो बोलता है कि लेडी बोलती है कि मैं तिजोरी जो खोलने की जो काउंटिंग होती है ना, संख्या, वो मैं भूल गई हूँ, और मुझे जो है रात को एक पार्टी में जाना है, और मेरे गहने उसके अंदर है, तुम गहने निकाल दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो वो बोलता है आप चिंता मत करो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कहता है कि तुम इसको, वो लेडी बोलती है तुम इसको तोड़ दो, तो मैं बाद में इसकी मुरम्मत करवा लूंगी। वो तो औरत जन भी बोलता है ये आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं उस तिजोरी को तोड़ दूंगा। और वो उसके कहने पर तिजोरी को तोड़ना शुरू हो जाता है, और उसमें से जो भी ज्वेलरी निकलती है वो औरत ले लेती है। और फिर वो हॉरस डनबी को वहां से जाने के लिए बोल देती है, हॉरस डनबी वहां से चला जाता है। उसके बाद एक दिन के बाद हॉरस डनबी के घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस इसलिए आती है क्योंकि जो हॉरस डनबी जब तिजोरी खोल रहा होता है ना, वो अपने ग्लव्स उतार देता है, क्योंकि उसको लगता है ग्लव्स पहनने की जरूरत ही क्या है, अब तो घर की मालकिन के आगे ही तो मैं तिजोरी को तोड़ रहा हूँ। तो वो जो है ग्लव्स उतार देता है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो तिजोरी के ऊपर छप जाते हैं। और जब पुलिस आती है, वो आ करके बताती है कि जो घर है वहां पर चोरी हो गई है, और उसके सारे गहने वहां से गायब हो गए। वो बहुत बोलता है कि नहीं, मुझे तो घर की मालकिन ने बोला था तिजोरी को खोलने के लिए, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि वो जो औरत होती है वो मालकिन होती नहीं है, वो खुद एक चोरनी होती है, और जो चोरी करने के लिए आई होती है
घर के मालिक की जो पत्नी होती है उसके पास सफेद और तेज जुबान वाली 60 साल की औरत होती है। अब वो तो एक ओल्ड लेडी होती है, ये तो यंग लेडी होती है। अब वो समझ आता है कि मैंने हमेशा लोगों को चकमा दिया है, पहली बार जो कोई औरत है वो मुझे चकमा दे करके चली गई है। उसने कितनी ढंग से, जो हॉरस डैनबी है उस औरत ने कितने ढंग से उसको बेवकूफ़ बनाया और वो सारे गहने लेके चली गई। हॉरस डैनबी को कुछ भी नहीं मिला और सारा जो सामान था वो किसको मिल गया, उस चोरनी को मिल गया, उस लेडी को मिल गया। उसको कुछ मिला भी नहीं और उसको पनिशमेंट भी हो गई। तो स्टूडेंट्स यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक